हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 इससे पहले कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। बात क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 जो 1 से शुरू होते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। 1 2 3 4 दे आर नेचुरल नंबर। उसमें अगर जीरो भी आ जाए तो तब हम उसको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स की क्वालिटी क्या है बच्चों? पहला, ये जीरो शुरू होंगे। ठीक है, जीरो से शुरू होंगे। दूसरा, ये पॉजिटिव ही होंगे, मतलब जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 होंगे। इधर -1 -2 -3 नहीं होंगे, ये भी एक खास बात है। तीसरा, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। जैसे मतलब अगर कोई नंबर फ्रैक्शन लिखा है, फ्रैक्शन मतलब 2/3 लिखा है, तो क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा। होल माने पूरा नंबर, 2/3 पूरा नंबर नहीं है। डेसिमल मतलब पॉइंट में, जैसे 1.67 है, तो क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा। नेगेटिव नंबर मान लो -3 लिखा है, तो क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा। तो अभी हमने क्या सीखा? होल नंबर आर द नंबर आर द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद जीरो एंड दे आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। दे आर ऑलवेज कंप्लीट नंबर, दे आर इंटीजर्स। इंटीजर्स माने कंप्लीट नंबर। वो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, कई बार वो ट्रिक कर देगा, क्या देगा कि बताइए अंडर रूट, जैसे रूट दे दिया उसने, रूट सपोज 15 दे दिया, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 15 किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई करके नहीं आता। मतलब दे दे रूट 16। अब देखो 4 4 16 होता है, तो रूट 16 को मैं 4 भी तो लिख सकता हूँ, तो 4 तो होल नंबर है, तो ये भी होल नंबर हो जाएगा। मतलब अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए जो ऐसा नंबर दे दे, वो ट्रिक कर दे आपके साथ, एक चालाकी दिखा दे कि ऐसा नंबर दे दे जो किसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, तो वो भी आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम कुछ नंबर्स के टाइप देख लेते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। सबसे पहले होता है रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का मतलब होता है फ्रैक्शन प्लस डेसिमल। फ्रैक्शन प्लस डेसिमल, फ्रैक्शन प्लस डेसिमल, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो देखिए, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। तो 2/3 -3/4 सबसे बड़ा गोला होल नंबर्स टाइप है ना, तो वो -3/4 पॉइंट में भी देखो डेसिमल भी आ गए, फ्रैक्शन भी आ गए, तो ये रेशनल नंबर हो गए। फिर इंटीजर्स, जो फ्रैक्शन में नहीं होते, जो फ्रैक्शन में नंबर नहीं होते, जो डेसिमल में नहीं होते, दे आर इंटीजर्स। जैसे जीरो, लेकिन से जीरो भी आता है, +9, √49, -2, -5। उसके बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स हमने देख लिए 0 1 2 3। फिर नेचुरल नंबर 1 2 3। नेचुरल नंबर मतलब वो जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो 1 से शुरू होंगे। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगी। उसके बाद तक इरेशनल नंबर, ऐसे स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे हमने लिखा √2, क्या किसी का स्क्वायर है? किसी की 2 नंबर की पूरे की मल्टीप्लाई करने से 2 बन सकता है? नहीं बनेगा। ठीक है, क्या हम किसी 2 नंबर की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 3 बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहीं देखें, अगर √4 तो बन जाएगा, 2 2 4। तो 4 इरेशनल नहीं है ना, क्योंकि 2 2 4, तो मतलब जनरली वो अंडर रूट या ऐसे डेसिमल नंबर जो एंडलेस हो, जो चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, जो खत्म ना हो। ठीक है, चलिए। और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल साइड का नंबर है। देखिए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पता लग जाएगा थोड़ा सा आपको आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन नंबर लाइन? कौन सा नंबर नंबर लाइन पे दिख रहा है? देखिए सबसे पहले हम यहाँ 0 से शुरू करके हम 5 पे गए। ठीक है,
जब भी हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होगा, जब भी हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस होगा। ये नंबर लाइन का रूल होता है, ठीक है। तो 5 में गए, फिर 1 6 पे आगे 1 प्लस हो गया, 7 पे आगे 1 प्लस हो गया, 8 पे आगे फिर 1 प्लस हो गया, 9 पे आगे फिर 1 प्लस हो गया, 10 पे आगे फिर 1 प्लस हो गया, 11 पे आगे फिर 1 प्लस हो गया, 12 पे आगे फिर 1 प्लस हो गया। कितनी बार प्लस हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 में हमने 7 प्लस कर दिया। फिर पीछे आए, यहाँ से ऐसे देखिए पीछे आइए यहाँ पे, तो 1 2 3 माइनस कर दिया। फिर पीछे की तरफ आए, 1 2 माइनस कर दिया। तो 5 में 7 प्लस हुआ, 5 और 7 12, 12 माइनस 3 माइनस 2, 12 माइनस 5 7। या तो डायरेक्ट ये आंसर हो या फिर ये किसी भी फॉर्म में। तो अब देखो जैसे हमने ये निकाला था 5 प्लस 7 माइनस 3 माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया, वो इसने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर। देखो 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 9 9 9 9 9, और 6 बार भी 9 आता है लेकिन वो ओड हो जाएगा, तो 9 से जस्ट छोटा 8। 6 डिजिट इवन नंबर, इसका सक्सेसर, सक्सेसर माने +1, तो हमारे पास वही नंबर निकल गया 9 9 9 9 9 9। एंड द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 10,000 माइनस 1, तो 10,000 माइनस 1 क्या है? 9,999। इसका डिफरेंस निकालना है, माइनस कर देंगे, तो 9 में से 9 गए 0 0 0, और तो 9 9, उसके बाद 4 बार 0, तो 9 9 उसके बाद 4 बार 0, तो B इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द प्रीडिसेसर, हमें प्रीडिसेसर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रीडिसेसर किसका? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0981। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो इसमें क्या नंबर बन जाएगा? 1089, और इसमें से प्रीडिसेसर माइनस करना है तो 1088। ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये 0 1, जब भी हमें स्मॉलेस्ट निकालना है तो उसको स्मॉल से शुरू करना है, लेकिन 0 जैसे आप शुरू करोगे तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, वो आपको नहीं लेना है। तो आपको क्या कर देना है? इसको चेंज कर देना है, तो आपको कर देना है 10 और यहाँ 89, ठीक है। और उसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए -1, तो 1088। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ P इज द प्रीडिसेसर ऑफ Q, कह रहा है Q का प्रीडिसेसर P है। Q माइनस, अगर Q में से मैं 1 माइनस कर दूं Q का प्रीडिसेसर निकालने के लिए, तो मेरे पास P आएगा। कह रहा है Q इज द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। कह रहा है Q कब आएगा? 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका अगर मैं प्रीडिसेसर निकाल दूं तो वो P होगा, वो Q होगा। फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ P। अब बताओ P का प्रीडिसेसर क्या है? P प्रीडिसेसर बताओ। देखो क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर लिया करो बच्चों। उसने कहा Q का प्रीडिसेसर P है, 5 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर Q है। अब बताओ P का प्रीडिसेसर क्या है? तो यहां से शुरू करते हैं। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1, और उसके 4 बार 0 और -1, दैट इज 9999। ये आ गया मेरा Q, और Q में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं जो बन जाता है 9998, ये आ जाएगा मेरा P। और अगर मैं P में से P का प्रीडिसेसर निकालने के लिए P में से 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 9997। तो P का प्रीडिसेसर उसने वही पूछा था, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ P, तो 9997, तो A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, ये बड़ा ध्यान रखना होता है बच्चों, नॉट ट्रू जो सही नहीं है। एवरी होल नंबर हैज अ सक्सेसर, हर होल नंबर का एक सक्सेसर है। सक्सेसर माने बाद वाला, बिल्कुल सही बात है, हर होल नंबर का एक सक्सेसर है, क्योंकि अगर 0 है तो 0 के बाद 1 आ जाएगा, 1 है तो 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 है तो 2 के बाद 3 आ जाएगा। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है हाई वाला, तो हम कहेंगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, बट हमें ठीक तो नहीं बतानी, हमें बतानी नॉट करेक्ट। चलो इसको फिर हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरी होल नंबर हैज अ प्रीडिसेसर। अब देखिए 2 है तो 2 का प्रीडिसेसर 1 हो गया, 1 है, मान लो मेरा नंबर 1 है ना, 1 भी तो होल है, 1 का प्रीडिसेसर 0 हो गया, 0 खुद भी होल नंबर है, 0 का प्रीडिसेसर -1 होगा, बट होल नंबर -1 नहीं है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं तो 0 से पहले तो कुछ भी नहीं होता,
तो इसने कहा एवरी 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 जितने भी नंबर हैं सबका प्रीडिसेसर है, जीरो का प्रीडिसेसर नहीं है, क्योंकि जीरो से पीछे तो कोई होल नंबर है ही नहीं। जीरो से पीछे नंबर है वैसे, लेकिन होल नंबर में नहीं है। तो इसने कहा एवरी होल नंबर हैज ए प्रीडिसेसर। तो हमने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है और हमें ये बतानी थी नॉट ट्रू, तो ये बात हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। जीरो इज द लीस्ट होल नंबर, जीरो सबसे छोटा होल नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर भी होल नंबर में आता है, बिल्कुल ठीक बात है। नेचुरल नंबर वो नंबर है ना जो वन से शुरू होते हैं, तो वो हमारे होल नंबर में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 वाले इज सक्सेसर ऑफ डैश नंबर। हर नेचुरल नंबर किसका सक्सेसर है? सक्सेसर माने +1, तो नेचुरल नंबर किसका सक्सेसर है? होल नंबर का, सीधी सी बात है। वो कह रहे देखो, पहला एवरी नेचुरल नंबर इज सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर, तो बच्चों देखो 1 जो है ना, अगर मैं इस वाली बात को रखूं तो 1 किसका सक्सेसर होगा? जीरो। 1 किसका सक्सेसर होगा? जीरो का। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए तो नहीं होगा। और नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 तक होते हैं। 4 किसका सक्सेसर है? 3 का। 2 किसका सक्सेसर है? 1 का। तो क्या सारे जीरो के होंगे? नहीं होंगे, बट सारे होल के हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1 किसका सक्सेसर है? जीरो का, जीरो होल नंबर है। 2 किसका सक्सेसर है? 1, 1 भी होल नंबर है। देखो ऑल नेचुरल नंबर, यहां देखो मैंने आपको जो ये डायग्राम दिखाया था, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के पार्ट है, और सारे होल नंबर इंटीजर्स के पार्ट है, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर के पार्ट्स हैं, है ना, ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 6 का ए, है ना, 6 का ए इज द आंसर। चलिए 7 देखिए। फाइंड द प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट लिखेगा तो प्रोडक्ट मीन्स होती है मल्टीप्लाई। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। कह रहा है मल्टी प्रोडक्ट बताइए प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 1 0 0, इसका प्रीडिसेसर बताना है तो 99, एंड सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो 4 डिजिट नंबर का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ये, और इसमें इसका सक्सेसर बताना है तो ये हो जाएगा 10,000, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इनका प्रोडक्ट बताना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें यहाँ 4 जीरो है, 1 क्या गया, और इसमें 99 है, तो 99 क्या गया, 4 जीरो ले जाएंगे। कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। तो 7th का सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहां बतानी इज ट्रू, जो ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर का जो सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। 0 का सक्सेसर यानी कि +1, 0 का जो सक्सेसर है वो एक होल नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो हमें ट्रू बताना है, तो ये वाला तो मेरा ठीक है। आ जाइए, सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का जो नंबर क्या है? 1। 1 का सक्सेसर क्या होगा? 2, तो 2 भी होल नंबर है, तो ये भी मेरी बात ठीक हो जाएगी। तो बोथ आर करेक्ट। 8th का सी। अजी 9th, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। 795 इंटू 995 प्लस 795 इतना इंटू इतना, ये अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा साइन आएगा, ये वाला ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। तो देखिए हमें पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों के विषय भरना है। ठीक है, इन दोनों के विषय भरना है, कोई सोल्व थोड़ी करना है। अब बताइए 795 बड़ा है या 887 बड़ा है?
887 बड़ा है तो ये वाला निशान लग जाएगा, लेस देन वाला, है ना। जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ हम मुंह खोल देते हैं, ये वाले मतलब ये जो मुंह उसकी तरफ खोल देते हैं जो बड़ा नंबर होता है, तो 887 की तरफ मुंह खोल देंगे, तो मुंह खुला हुआ किसमें है, बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, सॉल्व थोड़ी करवाता है वो ये ट्रिक क्वेश्चन है, देखो कितना इतने बड़े नंबर लिख दे कि बच्चे डर जाएं, छोड़ दे क्वेश्चन को, अरे छोड़ना थोड़ी है, पढ़ो एक बार। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, P98276 lies on the left side of 50286। क्या कह रहा है, 98276 lies on the left side of on the number line। ठीक, देखिए नंबर लाइन में आपको बताया था इस इधर बढ़ती हुई चलती है, इधर घटती हुई चलती है, तो यानी कि लेफ्ट वाला नंबर छोटा होगा और राइट वाला नंबर लार्ज होगा, बड़ा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो 98276 98,000 और ये क्या है 5,02,000, तो 5 लाख बड़ा है तो राइट में होगा और ये लेफ्ट में होगा, तो ये कह रहा है कि ये उसके 98276 98,276 वो लेफ्ट साइड में है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू हो गई, ट्रू। 1,03,20 lies on the right side of 82,395 on the number line। 1,03,20 राइट साइड में होगा इस नंबर के, ये भी सही बात है क्योंकि छोटा नंबर लेफ्ट साइड में होगा, तो ये लेफ्ट में होगा, ये कहाँ होगा, राइट में होगा, तो बोथ आर ट्रू, तो सी इज द आंसर। 11 देखिए, व्हाट डज द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट। यहां देखिए ये 2 पे आया, फिर 4 पे गया, फिर 6 पे गया, फिर 8 पे गया, 2 का टेबल चल रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 8, है ना। तो या 2 2 प्लस हो रहा था, इस पर 2 + 2 + 2 + 2, तो वैल्यू इज 8, या है ना। तो देखिए 2 × 8 तो 16 हो गया, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 4 2 8, यहाँ 8 हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 8 डिवाइड बाई 2 ये 4 हो जाएगा, ये भी नहीं मेरा आंसर होगा, और 8 - 2 6, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ 16 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, 60 इज एडेड, 60 ऐड कर दो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, इसमें मैंने 60 ऐड कर दिया, तो मेरे पास नंबर आ गया 160, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर, स्मॉलेस्ट देखो 1 2 3, ये 1000 हो जाता, लेकिन इसमें एक 1 और लगा दो, है ना भाई, 1000 बनता, इसमें अगर इसको और करना तो 1 और लगा दो। रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस कर दो किसको, 160 को, तो आपके पास आंसर आ गया 841, 12 का सी। 13 देखिए, द होल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर इज, जिसका प्रीडिसेसर नहीं होता वो नंबर क्या है, 0। हाउ मेनी होल नंबर, क्योंकि 0 से पहले कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर। कह रहा है बताइए कि कितने होल नंबर्स हैं किसके बीच में, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर 100, तो इनके बीच में क्या है, 1 से लेकर 99 तक के नंबर हैं, तो ये हमारे 99 नंबर्स। ठीक, 15 देखिए, if a is equal to 35, b is equal to 11, c is equal to 23, then find the value of a into c minus b। a into c minus b, a माने c 35, c माने 23 और b माइनस 11। तो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 23 माइनस 11 दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 420, 15 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, देखो इसको मल्टीप्लाई करने का बच्चों कैसे किया मैंने, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब 35 है तो इसको मैंने, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 35 को आप ऐसे तोड़ लो 7 6 जा, और 12 को ऐसे तोड़ लिया 4 3 जा, 7 5 सॉरी 7 5 35। अब देखिए 5 4 20, 7 3 21, तो 21 इंटू 20 हो गया, 21 टू 42 और 42 10 जा 420। आप इस तरह भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 का टेबल पढ़ के, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पी क्यू आर एस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है,
कह रहा है प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर, तो ये बन जाएगा 5 6 7 1 2 2। सक्सेसर +1 करना है 5 6 7 1 3 3। इसमें कह रहा है प्रीडिसेसर, तो हमारे पास हो जाएगा 5 6 1 7 3 1। सक्सेसर 5 6 7 3 2 2। अब देखो 5 सब में कॉमन, इसको हटा दो, 6 सब में कॉमन, इसको बेटा दो। यहां देखो 7 7 यहां 1 है, तो सबसे छोटा तो ये 1 वाला होगा ना, तो R से शुरू होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ इन तीनों में, इसमें मतलब P में, Q में, R तो मैंने लिख दिया। अब S में आ जाओ, देखो अब इसमें यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। अब इन दोनों देखेंगे तो अब देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 3 है, P में यहाँ 2 है, इसमें यहाँ 3 है, तो 2 छोटा होगा, तो R के बाद P और P के बाद Q और Q के बाद S, तो R P Q S। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास C है, तो 16 का C हमारा आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 0 + 0 0, 0 - 0 0, 0 × 0 0, 0 डिवाइड बाई 0, ये इज नॉट 0। कोई भी नंबर जब भी डिवाइड बाई 0 होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइन या इंफिनिटी। ऐसे हो, ये लेटा हुआ 8 बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं इंफिनिटी का साइन। कोई भी नंबर, एनी नंबर 5 डिवाइड बाई 0, या तो आप लिखोगे ND, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। तो इसने कहा नॉट करेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू ये है D, तो D इज द आंसर। 18 देखिए, वेन ए नॉन जीरो होल नंबर, नॉन जीरो होल नंबर, नॉन जीरो होल नंबर यानी कि 1 2 3 वो जीरो ना हो बस, इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। मान लो 5 है तो 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, 2 है 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, तो B इज द करेक्ट आंसर। 19 देखिए, इफ द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज Z, प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो क्या कह रहा है, प्रीडिसेसर ऑफ 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5, ये नंबर बन गया हमारा 1 लाख। 1 लाख में से अगर 1 माइनस कर दिया तो 99,999 ये बन गया प्रीडिसेसर, और ये क्या है हमारा Z है, ये Z है। देन व्हाट इज द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ Z। अब Z का सक्सेसर तो खुद होगा ये वाला 1 लाख, है ना भाई, Z का सक्सेसर तो यही होगा 1 लाख। अब करेक्ट का सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1,99,999, तो ये C इज द करेक्ट आंसर। तो सॉरी ये कह रहा है देखो, इफ द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज Z, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का प्रीडिसेसर तो हमने यहां निकाला था 99999, ये Z आ गया था। इसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ Z, Z का सक्सेसर और प्रीडिसेसर, तो Z का सक्सेसर क्या होगा, Z का सक्सेसर होगा 1 लाख, ये तो हमने निकाल लिया। लेकिन बच्चों Z का प्रीडिसेसर क्या होगा, इसमें इस Z में से 1 माइनस करना है, तो 99998 और इसका सम करना है। ये देखो बड़ा टेढ़ा सवाल था, जल्दी के चक्कर में मैं भी अभी गलत कर जाता, ठीक है, फिर मैंने देख लिया थोड़ा, आप भी इस तरह देख लेंगे। तो 19 का B इज द करेक्ट आंसर। 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट अ होल नंबर। होल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3, एक तो पॉजिटिव होता है पहली बात, दूसरी बात अंडर रूट में नहीं होते, तीसरी बात फ्रैक्शन में नहीं होते। चलो 1 + 0 1 आ गया, ये हो सकता है, 0 × 0 0 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। इसको देखें जरा सोल्व करके, 1/2 - 2, तो 1/0 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हमारा होल नंबर नहीं होता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। D देखिए 0/2 0 ही आ जाएगा, तो C इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही है हमारा, अब नेक्स्ट पार्ट में बाकी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थैंक यू।